नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज फिर से महाराष्ट्र की राजनीति पर आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ। उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने देखा होगा, लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए महाराष्ट्र में, उसमें से बीजेपी प्रणीत महायुति को कांग्रेस प्रणीत इंडी आघाड़ी या महाविकास आघाड़ी ने परास्त किया है। 48 में 30 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आ गई, कांग्रेस गठबंधन की आ गई। और बीजेपी गठबंधन की सीटें जो 41 थी उससे घटकर कुछ 17, 18, 19 आ गई। तो ये बात साफ है कि पलड़ा इंडी अलायंस का या महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो सीटों पर दिखाई दे रहा है। वोटों का शेयर हम देखें या अलग अलग विधानसभा चुनाव क्षेत्र के आंकड़े देखेंगे तो बीजेपी परास्त नहीं हुई। हाँ, आंकड़ों का जो थोड़ा फर्क हो, हम क्रिकेट में देखते हैं ना, जिसको डकवर्थ लुईस बोलते हैं। डकवर्थ लुईस में क्या होता है कि पहली टीम खेल जाती है, समझो उन्होंने 200, 250, 300 जो कुछ रन बनाए, तो बाद में बैटिंग करने वाली जो टीम होती है वो सोचती है कि भाई अगर 300 रन हो गए तो हमको भी 50 ओवर में 300 से ज्यादा रन बनाने हैं। तो वो उस हिसाब से अपनी बैटिंग शुरू कर देती है। लेकिन कुछ गड़बड़ी हो जाती है, 9-10 ओवर्स हो गए, 12 ओवर हो गए और बीच में बारिश आ गई, तो खेल रोकना पड़ता है। खेल रोकना पड़ता है। जब शुरू हुआ था वनडे क्रिकेट, उस वक्त तो आज अगर बारिश हो गई तो बचा हुआ खेल कल खेलेंगे, उस ढंग से प्लानिंग किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं 50 साल में ये वनडे या लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट बदलता गया, तो उसमें उसी दिन मैच खत्म करनी है। इसके लिए कुछ नए रूल्स बनाए गए। उसमें से एक रूल है, वो है डकवर्थ लुईस। तो डकवर्थ लुईस का मतलब ये होता है कि अगर बीच में बारिश हो जाए तो भी जो निर्धारित ओवर्स होते हैं उतने नहीं डाले जाएंगे, वो कम किए जाएंगे। मतलब समझो 12 ओवर्स का खेल हो गया, बारिश हो गई और आधा घंटे वगैरह कोई बारिश चली, तो फिर से खेल शुरू होगा। तो 12 में से जो 38 ओवर बचे थे वो डाले नहीं जाएंगे। उसकी जगह कुछ उनका आंकड़ा होगा, वो बोल देंगे कि भाई नहीं, सिर्फ 30 ओवर डाले जाएंगे या 28 ओवर डाले जाएंगे। और 28 ओवर में जो 300 का टारगेट था वो भी कम किया जाता है। लेकिन उससे बैटिंग करने वाली जो टीम है उसका गणित पूरा बिगड़ जाता है। एक बार मुझे याद है कि साउथ अफ्रीका से किसी दूसरे देश की टीम खेल रही थी और डकवर्थ लुईस ने के आधार पर यह बताया गया कि अब मैच खत्म करने के लिए सिर्फ एक बॉल डाला जाएगा और उस एक बॉल पर साउथ अफ्रीका को 36 रन बनाने हैं। तो उस वक्त मैं कमेंट्री देख रहा था, तो गावस्कर जो कमेंट्री कर रहा था वो इतने गुस्से में आ गया कि बोला, यार एक बॉल भी क्यों डालते हो, उनको जीता हुआ साउथ अफ्रीका को फेल, हारे हुए डिक्लेयर कर दो, एक बॉल डालने की भी क्या जरूरत है, क्योंकि एक बॉल में 36 रन हो ही नहीं सकते, क्योंकि बारिश हुई और इस कारण ओवर कम हो गए। ये साउथ अफ्रीका की गलती नहीं है, बैटिंग करने वाली की गलती नहीं है। ये कैसा रूल बनाया गया है, डकवर्थ लुईस ऐसा गुस्सा किया था। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे यहाँ जब चुनाव होता है तो जिस ढंग से, यानी परसेंटेज में एक पार्टी ज्यादा हो सकती है वोटिंग में, लेकिन सीटें कन्वर्ट होने में कम हो जाती है। और इसलिए जिस ढंग से इंडी अलायंस या महाविकास आघाड़ी ने ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हासिल की, तो वो मान रहे और पूरे के पूरे सोकॉल्ड सेक्युलर लिबरल एनालिस्ट है वो भी मान रहे कि आराम से विधानसभा का चुनाव जब कभी हो दिसंबर नवंबर में, तो एमवीए महाविकास आघाड़ी जीत जाएगी। और इसकी नशा महाविकास आघाड़ी की जो तीन प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस,
शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उबाठा शिवसेना, इनको इस जीत, होने वाली जीत की इतनी नशा हो गई है कि हर कोई अपने ही मित्र दल की टांग खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसमें भी देखे तो एग्रेसिव कौन है, तो उद्धव ठाकरे एग्रेसिव है। उद्धव ठाकरे अभी से, यानी चुनाव की घोषणा तक नहीं हुई तब से उनको या उनकी पार्टी को उबाठा शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा ये घोषित करने की मांग लेकर वो जोर शोर से हंगामा कर रहे हैं। कभी संजय राउत बोलेंगे, कभी उनकी पार्टी का और कोई नेता बोलेगा, कभी उद्धव ठाकरे जोर शोर से बोलेंगे पहले से नाम डिक्लेयर कर दो वरना हम हार जाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी उनको घास नहीं डाल रही, क्योंकि जो चुनाव के लोकसभा के नतीजे आ गए उसमें 21 में से 9 सीटें जीत कर भी उद्धव ठाकरे अपना शिवसेना का कोर वोटर गंवा बैठे। 18% के आसपास, 16 से 20 इस परसेंटेज में शिवसेना रहती थी, चाहे गठबंधन में बीजेपी के साथ हो या अकेले हो। लेकिन 20% से ज्यादा शिवसेना कभी नहीं गई, तो मान लेते 16 से 20 का मतलब 18%। अगर 18% में एकनाथ शिंदे उस कोर वोटर में से 13.5% वोट लेकर जाते हैं, तो उद्धव के पास सिर्फ 4.5 या 5% हिंदू या शिवसेना का कोर वोटर बचा है। लेकिन सीटें ज्यादा आ गई क्योंकि कांग्रेस के वोटर, मुस्लिम वोट बैंक, इसका फायदा उद्धव ठाकरे को मिला है और वो अगले चुनाव में विधानसभा में वो फायदा उद्धव ठाकरे को, उबाठा शिवसेना को मिलेगा नहीं। उनको कांग्रेस के ही साथ रहना पड़ेगा, एनसीपी शरद पवार के साथ ही रहना पड़ेगा। अकेले दम पर उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ने की हिम्मत और ताकत अब गवा बैठे, ये कांग्रेस भी जानती है और शरद पवार भी जानते हैं। लेकिन एक बात होती है ना, किसको नाराज करना चुनाव के समय गलत होता है। इसलिए जो मांग कर रहे उद्धव ठाकरे वो पूरी नहीं की जाएगी या नहीं की जा रही है, उसको इग्नोर कर रहे, देखा किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं या क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, उस पर कोई बोल नहीं रहा है। पहले अलग अलग अपनी मन से उद्धव ठाकरे बोलते थे, संजय राउत बोलते थे, लेकिन पिछले कुछ दिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस या ज्वाइंट मीटिंग होती है वहां भी यही बात बार बार दोहरा रहे कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दो। और शरद पवार कहते कि उसकी जरूरत नहीं है, लोकसभा में अगर इंडी अलायंस को जो मोदी के खिलाफ है उनको सक्सेस मिला है तो कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया था। राहुल गांधी आगे थे, लेकिन हर प्रदेश में अपना अपना वहां का नेता, बीजेपी का विरोधी नेता सामने था और फिर भी हमने चुनाव जीत लिया। लोकसभा का अगर अच्छी तरीके से सीटें जीत ली है तो चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री का चेहरा न दिखाकर भी इंडिया अलायंस अच्छी सीटें ला सकती है, 235 वगैरह, तो विधानसभा में भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा या नाम नहीं रहेगा, फिर भी एमवीए जीत सकती है, मेजॉरिटी जीत सकती है। इसलिए किसी का भी चेहरा या नाम मुख्यमंत्री पद के लिए डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, ये खुद शरद पवार बार बार बोल रहे हैं। कांग्रेस इस पर बात नहीं करना चाहती, हाँ, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक बात साफ कर दी है, अपने मंसूबे एक तरीके से डिक्लेयर कर दिए। यार चुनाव के बाद जो आंकड़ा बनेगा उसमें सबसे ज्यादा जिसके एमएलए हो गए, विधायक हो गए, वही उसी का तो मुख्यमंत्री होगा। और यही बात उद्धव ठाकरे को हजम नहीं हो रही। क्यों हजम नहीं हो रही है? वो पक्का जानते कि कितनी भी कसरत करे उनकी पार्टी महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है उसमें भी सबसे ज्यादा एमएलए चुनकर लाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका कोर वोटर एकनाथ शिंदे लूट कर ले गए, चुरा कर ले गए। सिर्फ 4 या 5% शिवसेना का वोट उद्धव ठाकरे के पास बचा है और उनको कांग्रेस और एनसीपी के खैरात पर ही
उनको अपना चुनाव लड़ना है तो ये भी करे, तो भी पूरे के पूरे वोट ट्रांसफर कांग्रेस या एनसीपी के अगर नहीं हुए लोकसभा की तरीके से, तो इनकी विधायकों की संख्या 15 से 20 से आगे नहीं जाएगी। तो उसके बाद आपके विधायक कम है तो आपको मुख्यमंत्री कैसे दिया जा सकता है, ये दावा कांग्रेस और एनसीपी कर सकती है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे आज से अपना नाम डिक्लेयर करने के लिए बोल रहे हैं। और आज का ये वीडियो, इसमें भी मैंने अभी तक नई बात कोई नहीं बताई। नई बात ये कि उद्धव ठाकरे ने अभी अभी कल परसों एक नया मुद्दा आगे लाया है। और वो नया मुद्दा क्या है? नया मुद्दा ये है, उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि पब्लिकली, ओपनली, अगर एमवीए के नेता यानी कांग्रेस और शरद पवार गुट अगर ओपनली अपने मुख्यमंत्री का नाम डिक्लेयर नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन नाम या चेहरा कम से कम तय करो कि चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इसको भी कोई अनदेखा करता है तो डेस्परेट हो जाना, उद्धव का डेस्परेट हो जाना, विचलित हो जाना स्वाभाविक है। क्योंकि उनको पक्का विश्वास है कि वो सबसे बड़ी पार्टी एमवीए में बनेगे नहीं। कितना भी गठबंधन अच्छा करो, कितनी भी सीटें लड़ाओ, तो भी 25-30 के आगे उद्धव ठाकरे जाएंगे नहीं। और जिस ढंग से शरद पवार और कांग्रेस ने लोकसभा की सीटें जीती है, तो बात साफ है कि उद्धव का बलि देकर ये दोनों पार्टियां महाराष्ट्र में रिवाइव हो गई है। और शरद पवार को फिर से शिवसेना का, उबाठा शिवसेना का रिवाइवल नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो रिवाइवल हो गया है उसके पर भी शरद पवार को काटने हैं। और इसलिए ये दोनों पार्टियां उद्धव ठाकरे की मांग अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वैसा बोल नहीं रहे, बोलते नतीजे के बाद देखा जाएगा। अब एक बात लेटेस्ट है, वो समझो कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा कि भाई पब्लिकली, ओपनली, खुले मंच पर मुख्यमंत्री का नाम आप डिक्लेयर नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, बंद कमरे में तो करो, चार दीवारों में अंदर बैठ के तो तय करो जो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन तीनों पार्टियों को मालूम तो होगा, इसलिए बंद कमरे में तो करो। अब देखिए उस मंच पर, जिस मंच पर उद्धव ठाकरे ने ये बोला, ये बयान दिया अपने भाषण में, उसमें उन्होंने क्या कहा कि यहां शरद पवार भी बैठे, यहां कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे, तो क्यों ना हम यही मुख्यमंत्री पद का चेहरा और नाम घोषित करें। और अगर नहीं करना चाहते तो बंद कमरे में बैठ के तय करो, और आप जो तय करेंगे उसको मैं मंजूरी दे दूंगा। यानी मैं अपना नाम या पार्टी के किसी लीडर का नाम, शिवसेना उबाठा का डिक्लेयर करो, ऐसा दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई तो चेहरा होना चाहिए। अब ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस या शरद पवार की पार्टी एक नाम डिक्लेयर कर सकती है या आगे पुश कर सकती है कि भाई हमारी तरफ से ये होगा, कांग्रेस की तरफ से ये होगा, उबाठा शिवसेना की तरफ से ये होगा, 3 नाम हो सकते हैं। उसमें से अंतिम नाम नतीजों के बाद ये भी नहीं बोल रहे, तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? और उद्धव ठाकरे की भाषा और शब्द समझ लीजिए कि अगर खुले में नहीं बोलना चाहते, मंच से नहीं बोलना चाहते, तो कम से कम चार दीवारी में बैठकर चुपचाप एक नाम तय करो। अब इससे ही कांग्रेस और शरद पवार गुट डरा हुआ है, क्योंकि अगर कुछ भी बात बंद कमरे में तय होती है तो बाहर जाकर नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे बिंदास झूठ बोलते हैं, बिंदास झूठ बोलते हैं। अब ये आज बोल रहे कि कोई भी नाम हो खुले मन से डिक्लेयर करो, तो 2019 में हर मीटिंग में शिवसेना बीजेपी युति के हर मीटिंग में पब्लिकली बड़े मंच से देवेंद्र फडणवीस का नाम घोषित किया जा रहा था। क्या उद्धव ठाकरे ने वो सुना नहीं था? तो उसी मंच से उस वक्त उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बोले थे कि भाई ऐसा कोई नाम तय नहीं हुआ है, देवेंद्र का नाम
हमको मंजूर नहीं है। ये उद्धव ठाकरे चुनाव चल रहा था उस वक्त बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। चुनाव खत्म हुआ, गणना हो गई, मतगणना हो गई और नतीजे सामने आए, उसके बाद उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि बंद कमरे में अमित शाह ने वचन दिया था। तो अगर बंद कमरे में कोई भी नाम तय होता है तो पब्लिकली बाद में उद्धव ठाकरे वो मानेंगे नहीं, क्योंकि इनकी झूठ बोलने की आदत है। नतीजे आने के बाद अगर पहले से तय को किया हुआ कांग्रेस या एनसीपी का कोई मुख्यमंत्री पद का नाम होगा तो उद्धव ठाकरे बोलेंगे नहीं 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 नहीं। तो 5 साल के लिए 60 महीने होते हैं और 60 महीनों में 20-20 महीने के लिए हर पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। ये वचन दिया था कांग्रेस और शरद पवार गुट ने। ये दावा नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे कर सकते। उद्धव ठाकरे नतीजे आने के बाद सच से परे हो जाते हैं और सरासर झूठ बोलना शुरू करते हैं। ये कांग्रेस और शरद पवार गुट जानता है। इसलिए आज खुले में या बंद कमरे में कहीं भी कोई कमिटमेंट लेना कांग्रेस या शरद पवार गुट बिल्कुल नहीं चाहता। ये डरे इसलिए। और अगर अभी से बोल दे कि भाई नहीं, आपकी मांग मंजूर नहीं है और शिवसेना का मुख्यमंत्री तो हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है, तो उद्धव ठाकरे एमवीए महाविकास आघाड़ी छोड़कर निकल जाएंगे और खुद का अलग कोई गठबंधन बनाना चाहेंगे। तो नुकसान तो कांग्रेस और एनसीपी का होगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनमें भी अगर सीटें लोकसभा में ज्यादा आई, इसका मतलब उनका पूरा रिवाइवल नहीं हुआ है। उनको भी उद्धव ठाकरे के 5.5-6% जो भी कुछ वोट है उसकी विधानसभा में जरूरत है। 10-15-20 सीटों पर अगर उद्धव ठाकरे के वोट उनके दुबले कैंडिडेट को मिल जाती है, दुर्बल कैंडिडेट को मिल जाती है, तो वो भी सीटें कांग्रेस और एनसीपी निकाल कर ला सकती है। इसलिए उद्धव ठाकरे का साथ होना जरूरी है। अगर आज ही उनको नाराज करेंगे तो उद्धव ठाकरे गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे मैं तो एमवीए से निकल जाता हूं, जो कुछ होना है हो जाए, या तो आप रहेंगे या तो मैं रहूंगा। ऐसी बातें तो उद्धव ठाकरे हमेशा करते हैं। और इसलिए कांग्रेस और शरद पवार उद्धव ठाकरे से बहुत डरे हुए। दो कारण है, कांग्रेस और शरद पवार गुट उद्धव से डरते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट सबसे अहम कारण है। एक तो ये बंद कमरे में जो बात होती है उसके बाद सरासर झूठ बोलकर जो तय हुई थी बात वो नकार देते हैं और आप पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा देते हैं। और दूसरी बात, अगर अभी से कुछ तय हो गया और गुस्से में आकर उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी छोड़कर निकल गए, तो फिर कांग्रेस और एनसीपी को जो सामने जीत दिखाई दे रही है विधानसभा की, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वो उद्धव ठाकरे को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए उनको लॉलीपॉप दिखाकर खेल कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे भी डरे कि अगर सीटें कम हो जाए तो हमारा हिस्सा घट जाएगा, मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, वो भी डर रहे कि अगर उद्धव ठाकरे हाथ से निकल गए तो जो कुछ 2-3% की मदद उद्धव ठाकरे आज भी कर सकते हैं वो नहीं हुई, तो कम से कम कांग्रेस और एनसीपी के अपने अपने 15 से 20 सीटों पर उनको धोखा दिखाई दे रहा है। इसलिए जो बोलते हैं ना, साथ भी चाहिए और फायदा भी उनको देना नहीं है। ऐसी हालत में कांग्रेस और एनसीपी उद्धव ठाकरे से डरे हुए, निकल जाने का भी डर है और कुछ तय करने का भी डर है। तो इसलिए मैं मानता हूं जिस ढंग से लोकसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर से ये खेलते बैठ गए, दिया तो कुछ नहीं लेकिन आखिर तक प्रकाश अंबेडकर को नाराज नहीं किया, वैसे ही उद्धव ठाकरे को नाराज नहीं करेंगे। लेकिन उनकी मांग अनदेखी की जाएगी, इग्नोर की जाएगी, क्योंकि ये दोनों आज की घड़ी में, नाजुक घड़ी में
उद्धव ठाकरे कितने भी दुर्बल हो उनसे डरते हैं, क्योंकि उनका जो छोटा मोटा वजन है वो विधानसभा में काम आ सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।